प्रिय छात्रों, आर के स्मार्ट एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग अंशाल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पीछे हमने प्रगुण नंबर 5 बताया था। निश्चित समाकलन के सामान्य प्रगुण बताया जा रहा था, जिसमें से प्रगुण नंबर 5 बता दिया गया था। प्रगुण नंबर 6 आज हम लोग देखेंगे और प्रगुण नंबर 7। कुल मिलाकर के 7 प्रगुण होते हैं, 1 से लेकर के 7 तक। तो सबको एक एक करके देखने के बाद तब जाकर के हम लोग 8 नंबर के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्रगुण नंबर 6 क्या बोलता है? प्रगुण नंबर 6 ये है कि 0 से 2a f of x into dx। अगर कोई सवाल या कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसका 0 से 2a लिमिट दे रखा है, तो इसको सॉल्व करते समय यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि 2a माइनस एक्स, यानी कि मैं इसको 2a में से x को घटाऊं, अगर इसको x की जगह पर रखने के बाद रिजल्ट अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, तो इस फंक्शन का रिजल्ट डायरेक्टली 0 हो जाएगा। लेकिन यदि 2a माइनस एक्स रखने पर x के स्थान पर अगर पॉजिटिव आता है रिजल्ट, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा? तो आगे आ जाएगा 0 से a, मतलब ये पूरा जो 2a दे रखा है वो आधा हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स लिख करके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग इस चीज को थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू 0 से 2 पाई अपॉन 8 ऐसे दे रखा है, मान इस तरीके का दिया है, या फिर यहां पे 4 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करना हमें, और यहाँ पे दिया है साइन x इंटू dx, इस तरीके का दे रखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि x के स्थान पर 2a माइनस एक्स रखने पर क्या रिजल्ट आता है। x के स्थान पर 2a माइनस एक्स रखने पर क्या रिजल्ट आता है? अगर माइनस में आएगा तो डायरेक्ट 0 कर देंगे, अगर प्लस में आएगा तो इस हिसाब से तोड़ करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हल करते समय क्या करेंगे कि 0 से लेकर के 2 पाई अपॉन 4 इसी तरह रहने देंगे, और यहाँ पर रखेंगे साइन 2 पाई अपॉन 4 और माइनस एक्स कर देंगे, और इंटू डी एक्स करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है 0 से 2 पाई अपॉन 4, इसको जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 और माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। जब कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 से 2 पाई बाई 4, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है, कॉस एक्स बन जाता है। अब कॉस एक्स बन गया तो यहां से क्या होगा, यहां से रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, एक सेकेंड, क्या करते हैं हम लोग, लिमिट को ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 4 ना लेकर के डायरेक्ट 2 पाई ले लेते हैं, तब आसानी से और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि लिमिट को ही चेंज कर देता हूँ, एकदम एक्यूरेट इसी पर बैठ जाए। ध्यान से फिर से देखिएगा आप लोग। अगर 0 से 2 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स ले लिया, अगर इस प्रगुण का इस्तेमाल करना है तो ध्यान से देखिएगा, 0 से लेकर के 2 पाई, और अगर मैं यहाँ पे साइन 2 पाई माइनस एक्स ऐसे रखता हूं, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, dx। रिजल्ट अगर माइनस में आता है तब तो डायरेक्ट 0 करेंगे, माइनस में नहीं आएगा तो इस तरीके से तोड़ा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए 2 पाई का मतलब क्या होता है, हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, ध्यान होगा आप लोगों को, ASTC, एक राउंड जाने पर पूरा एक यहां से यहां तक पाई होता था, यहां से यहां तक पूरा 360 डिग्री घूम जाता था। तो अगर 2 पाई माइनस एक्स है तो 2 पाई माइनस एक्स घूम करके किसमें जाएगा, 2 पाई, फिर इसमें जाएगा, तो यानी प्रथम वाले में आएगा, और नो चेंजिंग वाली कंडीशन है, तो ये रिजल्ट आएगा 0 से 2 पाई, और ये हो जाएगा साइन
एक्स इंटू डी एक्स आया, एक्स इंटू डी एक्स, यानी आप ध्यान से देखेंगे तो क्या समझ में आया, इस 2a माइनस एक्स रखने पर रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव में आ गया, कोई भी चेंजिंग नहीं आया, प्लस आ गया। तो जब पॉजिटिव में आ गया तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व करते समय हम ये वाली स्थिति रखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 0 से लेकर के अब इसको हाफ करेंगे। यहाँ पर हम इस चीज को थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा, कंडीशन को चेक कर रहा था मैं। आगे देखिए ध्यान से, अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, 0 से पाई एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2, 0 से पाई। अब इसको पाई, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, और 0 से पाई हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 यहां पर रखेंगे माइनस कॉस पाई, हर लिमिट माइनस को बाहर कर देते हैं, और माइनस कॉस 0 अंश, तो रिजल्ट क्या आएगा, -2 cos 180 अंश का मान होता है -8, और इसका होगा 1। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या आएगा, माइनस माइनस -2 इंटू -2, यानी कि +4 का रिजल्ट आएगा। अर्थात अगर इस प्रगुण का इस्तेमाल करना था, ध्यान से देखिए, यहाँ 0 से 2 पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स हमने रखा, और यहां से जब इस प्रगुण नंबर 6 का इस्तेमाल करना था तो हमने चेक किया कि रिजल्ट आ रहा था एफ ऑफ एक्स, 2a माइनस एक्स रखने पर रिजल्ट क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स आ रहा था। तो हमने इसको इस हिसाब से थोड़ा 2 बाहर कर दिया और इस लिमिट को आधा कर दिया, और साइन एक्स इंटू डी एक्स आया। अब जब इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या है हमारा, 4 निकल के आया। अब इस्तेमाल हो गया प्रगुण नंबर 6 का। अब आगे हम लोग प्रगुण नंबर 7 देखेंगे, आगे हम लोग प्रगुण नंबर 7 देखेंगे। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रगुण नंबर 7 देखेंगे। आइए प्रगुण नंबर 7 चेक करते हैं। प्रगुण नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, कोई फलन a से b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अगर दिया रहेगा तो प्रगुण नंबर 7 क्या कहता है, इन दोनों को जोड़ करके, लिमिट को आपस में जोड़ करके -x कर देते हैं। ऐसे लिख करके क्या करते हैं, सवालों को सॉल्व किया जाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है प्रगुण नंबर 7 पे सॉल्व करने के लिए। लिमिट क्या दिया है, a/4 से 3a/4 दे रखा है। दोनों को आपस में जोड़ करके क्या कहता है, प्रगुण 7 क्या कहता है कि दोनों को आपस में जोड़ करके -x कर देना है, और सिद्ध क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है a/4। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 3a/4 अब प्लस a/4 दोनों को आपस में जोड़ता हूं तो ये आएगा 4a/4, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा a। क्या बचेगा, a। इस हिसाब से अगर मैं इसमें प्रगुण 7 लगाऊं इस वाले क्वेश्चन में, इसको i मान लेता हूं, प्रगुण नंबर 7 लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, a/4 हो जाएगा 3a/4। तो प्रगुण नंबर 7 के हिसाब से इन दोनों को जोड़ने पर a आया था, तो यहां पर a माइनस एक्स रखेंगे ऊपर, क्योंकि देखिए ध्यान से प्रगुण नंबर 7 क्या कहता है, a से b दोनों को जोड़ करके -x हो रहा है। जब मैंने दोनों को जोड़ा तो रिजल्ट आया a, तो a -x रखेंगे। नीचे भी वही कार्यक्रम, जहां जहां x रहेगा वहां क्या करेंगे, a प्लस b -x रखेंगे। तो यहाँ पर a है और -x के स्थान पे क्या रखेंगे, a -x रख देंगे, और बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ पर a -x रख देंगे इंटू डी एक्स। ये हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके a/4 लाना है। ये हो जाएगा i बराबर प्रगुण a/4 से लेकर के 3a/4, ये रिजल्ट आया। अब जब ऊपर देखेंगे ध्यान से तो ये हो जाएगा कड़ी में a -x बटे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, ये प्लस, ये a से a खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या तब, x बचेगा, और यहाँ पर ये है a -x इंटू डी एक्स। एक काम करते हैं, इस पूरे वाले पोर्शन को समीकरण 1 बना देते हैं। ये जो दिया है इसको समीकरण 1 यहाँ तो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, a/4 सिद्ध करना है,
इस वाले जिसको मैंने आई माना है इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 धन 2 से। तो ये आई बराबर हमने माना था इसको, ये आई बराबर हमने माना था इस क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा आई और आई मिलकर के हो जाएगा 2i और रिजल्ट क्या आएगा a/4 से लेकर के 3a/4, दोनों को जोड़ोगे आपस में तो रिजल्ट क्या आने वाला है, ऊपर आ जाएगा करड़ी में x धन करड़ी में a माइनस x और नीचे ऑलरेडी दिया है करड़ी में x प्लस करड़ी में a माइनस x इंटू dx। ये पूरी चीज इससे कट जाएगी, कटने के बाद रिजल्ट क्या आने वाला है 2i से लेकर के 2i बराबर a/4 हो जाएगा 3a/4 1 इंटू dx। अब जब समाकलन करेंगे 1 का तो रिजल्ट क्या आएगा, ये हो जाएगा 2i बराबर 1 का समाकलन क्या होगा 1 का होगा x और लिमिट रख जाएगा क्या a/4 3a/4। कैलकुलेट करेंगे तो 2i बराबर 3a/4 माइनस a/4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2a/4 और ये है 2i, तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा 2a/4 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी रिजल्ट क्या आएगा i बराबर हमारा निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, i बराबर हमारा निकल के आएगा a/4। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो क्या हुआ ध्यान से देखिए आप लोग, प्रगुण नंबर 7 कैसे हमने अप्लाई किया, इसमें a से लेकर b f(x) इंटू dx बराबर a से b। अब इसमें क्या करना था, x के स्थान पर क्या लिखना है, इन दोनों को जोड़ करके a धन b माइनस x कर देते हैं इंटू dx। यही हमारा प्रगुण नंबर 7 है। अब प्रगुण नंबर 7 कैसे अप्लाई होता है, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने छोटा सा, हमने क्या किया इसको i मान लिया, इस चीज को क्या हमने मान लिया i मान लिया, इस चीज को i बराबर 3a/4 से 3a/4 करड़ी में x बटे करड़ी में a माइनस x माइनस करड़ी में x इंटू dx, और ये हमने i माना है और इसी को सिद्ध करके a/4 मिलाना है हमें। तो हमने क्या किया, इस वाली चीज में, इस पूरी चीज में हमने प्रगुण नंबर 7 अप्लाई किया। प्रगुण नंबर 7 क्या कहता है, दोनों को लिमिट को जोड़ करके माइनस x कर देना है। तो जब मैंने दोनों लिमिट को जोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखिए तो a निकल के आया था, तो a निकल के आया था तो e की वैल्यू हमने इसमें रख दिया, a माइनस x कर दिया, जहां जहां x है वहां क्या कर देंगे a माइनस x रख देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, करड़ी में a फिर माइनस x के स्थान पर a माइनस x रख देंगे, फिर यहाँ पर नीचे करड़ी में a माइनस x रख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आया हमारा, करड़ी में a माइनस x करड़ी में x प्लस करड़ी में a माइनस x, इसको समीकरण 2 मान लिया, ये समीकरण 1 है। दोनों समीकरणों को जब आपस में जोड़ा तो 2i बराबर a/4 से लेके 3a/4, फिर ये दोनों आपस में सेम हो गए दोनों को जोड़ने पर, तो ये पूरी चीज कट जाएगी, रिजल्ट आएगा 1। अब 1 का समाकलन x होता है, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद i का जो रिजल्ट आया वो निकल के आया a/4। यानी कि प्रगुण नंबर 7 की सहायता से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और प्रगुण नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट प्रगुण है जो कि 8 नंबर सवालों को सॉल्व करने में सहायता प्रदान करेगा। ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 नंबर वाले सवालों को एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8 नंबर वाले सवालों को एक एक करके सॉल्व किया जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, प्रगुण पर आधारित क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर 2-3 सवाल ऐसा सिंपल थोड़ा सा ले लेता हूं कि जिससे आप लोगों को 8 नंबर वाले क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है 0 से π/2 sin x बटे sin x प्लस cos x इंटू dx बराबर π/4 सिद्ध करना है। क्या करना है, π/4 लाना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं, ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड
लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब इसको हम मान लेते हैं ये i के बराबर है, मान लेते हैं, माना i बराबर 0 से π/2 साइन x बटे साइन x प्लस कॉस x इंटू dx, ये सब लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। इसमें प्रगुण नंबर 4 क्या कहता था, जो 0 से π/2 जो लिमिट होती थी, इसमें से π/2 माइनस x करते थे। यहां पे लगाएंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और प्रगुण नंबर 4 लगाते हैं। प्रगुण नंबर 4 क्या कहता था, ध्यान से देखिए, i बराबर 0 से π/2, जहां जहां x होता था वहां हम लोग क्या कर देंगे, π/2 माइनस x लिख देंगे। नीचे भी वही कहानी होगी, साइन π/2 माइनस x धन कॉस π/2 माइनस x इंटू dx। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, i बराबर क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था, तो ये हो जाएगा ऊपर कॉस x, और नीचे ध्यान से देखिए साइन 90 माइनस थीटा ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन x होता है, ये हो जाएगा साइन x इंटू dx। अब इसको बना लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ने पर यहां लिखेंगे समीकरण 1 धन 2 से, समीकरण 1 को 2 में जोड़ने पर, तो समीकरण 1 को 2 में आपस में जोड़ेंगे तो इधर जाएगा 2i और इधर जोड़ेंगे 0 से लेके π/2, और क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, साइन x धन कॉस x, नीचे भी क्या है, साइन x धन कॉस x दे रखा है इंटू dx है। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर नीचे आपस में अंश और हर एक है तो कट जाएगा आपस में, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2i बराबर 0 से लेकर के π/2 1 इंटू dx आएगा। अब 1 का समाकलन आप लोगों को पता होगा कि 1 होता है, 1 का समाकलन क्या होता है, 1 होता है, 1 का समाकलन x होता है, जिसके सापेक्ष करेंगे वो होगा चर, तो x होगा और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके π/2। अब कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 2i, और देखिए 0 से लेके π/2 तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 माइनस 0, कैलकुलेट करेंगे तो π/2 आएगा, और i का मान हमें चाहिए, तो i बराबर π/2 इंटू 1/2, तो रिजल्ट क्या आएगा, π/4 आएगा। ध्यान से देखिए, यही तो हमें सिद्ध करना था, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर π/4 आ गया, और यही तो हमें क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, ध्यान से देखिए ये वाला चीज, यही तो प्रूफ करना था, कुछ नहीं, एकदम आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, प्रगुण को अप्लाई करते जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या, कौन सा प्रगुण लगा है, प्रगुण नंबर 4 लगा है, और एक चीज ध्यान से देखिएगा आप लोग, प्रगुण नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रगुण है, इसको जा करके डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक दिया हुआ है पिछले वीडियो का, आराम से देखिएगा और प्रगुण नंबर 4 को समझ लीजिएगा, उसके बाद जब आप क्वेश्चनों को लगाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आगे हम एक और क्वेश्चन लेंगे, अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सिद्ध करना है कि 0 से π/2 log tan x dx बराबर 0, तो प्रूफ करते समय हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, हल करते समय ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस सवाल को सॉल्व करते समय क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये हो जाएगा 0 से π/2 log tan x, ये आया log tan x। ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब tan x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको i बराबर मान लेते हैं हम, tan x को क्या मान सकते हैं हम लोग,
0 से π/2 log sin x बटे cos x। आप लोगों को पता होगा कि tan x का मान क्या होता है, sin x बटे cos x होता है। अब इसको हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m बटे n वाली प्रॉपर्टी। ये हो जाएगा 0 से लेकर के π/2 log sin x इंटू sin x, फिर देखिए ध्यान से, माइनस log cos x, ये पूरी चीज है, इंटू dx है। ये आया निकल के हमारा। अब ध्यान से देखिएगा, i बराबर 0 से π/2 log sin x, अब ये dx को अंदर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा dx, फिर माइनस, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 0 से π/2 log cos x इंटू dx। अब एक काम करते हैं, इस वाले, इसमें क्या लगाते हैं, प्रगुण नंबर 4 लगा लेते हैं। प्रगुण नंबर 4 से, प्रगुण 4 से इस वाले पार्ट में प्रगुण नंबर 4 लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से π/2, जब प्रगुण लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस x हो जाएगा इंटू dx। इस चीज को ऐसे उतार देते हैं, ये माइनस क्या है, 0 से लेकर के π/2 log cos x इंटू dx, इसको ऐसे रख लिया। अब इसमें हमने क्या किया, प्रगुण नंबर 4 लगा दिया। अब प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 से π/2, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, cos थीटा, ये हो जाएगा cos x इंटू dx। और ये पहले से बैठा हमारा क्या है, 0 से लेकर के π/2 log cos x इंटू dx पहले से था। अब ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कटने के बाद रिजल्ट क्या आया, i बराबर 0 आ गया, i बराबर 0 आ गया। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूव करना था। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड 0 आ गया। इस प्रूफ, यही तो सिद्ध करना था। ध्यान से देख लीजिए, एक बार और रिवाइज कर देता हूं। क्वेश्चन क्या था, 0 से π/2 log tan x इंटू dx बराबर 0 था। तो सॉल्व करते समय हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x बटे cos x, तो sin x बटे cos x लिख दिया मैंने, log sin x माइनस log cos x हो गया। अब इसको क्या किया, एक एक करके हमने क्या किया, अलग अलग तोड़ दिया मैंने, अलग अलग तोड़ा तो log sin x dx माइनस log cos x हो गया। इस वाले पोर्शन में हमने प्रगुण 4 लगा दिया। तो प्रगुण 4 क्या कहता है कि जहां जहां x होगा वहां पाई जो हायर लिमिट होगी उसमें माइनस कर देते हैं, π/2 माइनस x कर दिया हमने। अब क्या किया, ध्यान से देखिए, प्रगुण नंबर 4 लगा दिया, इसको ऐसे उतार दिया। इसको जब सोल्व किया तो साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, cos थीटा होता है। अब ये log cos थीटा और ये cos थीटा माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी i बराबर क्या निकल के आया, 0। यही तो हमें सिद्ध करना था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को मैं अब यहीं पे रोकूंगा। और आप लोग क्या कीजिए, पिछले वाले वीडियो का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के उसको बढ़िया से देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 नंबर वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।